हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीके कोचिंग क्लासेस। अपन आनुवंशिकी की बात कर रहे थे। मैंने आपको मेंडल की सफलता के कारण भी बताए थे और मेंडल के मटर के पादप का चयन भी बताया था। और मैंने आपको मेंडल की मृत्यु के बाद में उसकी पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों के बारे में भी बताया था। आज अपन बात करेंगे आनुवंशिक शब्दावली के बारे में। तो आनुवंशिक शब्दावली जो होती है ना, उसमें आपके टोटल 20 है ना परिभाषाएँ हैं। उनमें देखो आपके सबसे पहले आती है जीन। कौन सी आती है? जीन। जीन क्या होता है? वह कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में आपका आती है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या करते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन हो ना, उनके वो क्या होते हैं? युग्म के रूप में होते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़े। युग्म का मतलब क्या होते हैं? जोड़े। ये क्या रहते हैं? एक जोड़े के रूप में रहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होते हैं? कैपिटल टी का मतलब होता है टेल, का मतलब होता है लंबा। कैपिटल का टी का मतलब क्या हो गया? लंबा। और स्मॉल टी का मतलब हो गया बोना, ठीक है। उसके बाद में आपके आती है समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होते हैं? किसी जीन के लक्षण को नियंत्रित करने वाले क्या होते हैं? दोनों युग्म विकल्पी कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। वह क्या कहलाता है? समयुग्मजी कहलाता है। उसके बाद में आपका आता है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब क्या हो गया? वह जीन को लक्षण नियंत्रित करने वाला वो क्या होते हैं? दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। वह क्या कहलाते हैं? विषम युग्मजी। एक तो हो गया आपके लंबा और एक क्या हो गया आपके बोना। उसके बाद में आपका आता है लक्षण प्रारूप। अब देखो आपके जो लक्षण प्रारूप और जो ये जीन प्रारूप, इसको बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो वह क्या होता है? जो किसी सजीव के बाह्य प्रकृति को बताता है वह क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप। और जो क्या करता है? किसी सजीव की आनुवंशिक रचना के बारे में बताता है वह क्या कहलाता है? जीन प्रारूप। उसके बाद में आपका आता है प्रभावी लक्षण। जो F1 पीढ़ी में क्या होता है? अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण। और जो अपने आप को F1 पीढ़ी में क्या करते हैं? अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। उसके बाद में देखो आपके आती है परीक्षण संकरण। ये परीक्षण संकरण क्या होते हैं? F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ में किया जाता है। किसके साथ में किया जाता है? अप्रभावी लक्षण प्रारूप के साथ में किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण। उसके बाद में आपके आता है संकर पूर्वज या पश्च संकरण। तो F1 का संकर दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ में जो किया जाता है वह क्या कहलाता है? संकर पूर्वज या पश्च संकरण। ये देखो मैं आपको ये परिभाषाएं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपके 4 नंबर का है। इनमें या तो आपकी इन परिभाषाओं में से आधे आधे नंबर की क्या की जाती है? परिभाषाएं पूछ ली जाती है 8, या तो केवल इनमें से 8 आपकी परिभाषाएं पूछ ली जाती है कई बार। और यह क्या होता है? कभी कभार इनके बाद आपके प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभाविता के नियम क्या होते हैं, पृथक्करण का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या होता है, तो ये नियम अपन आगे पढ़ेंगे। उन नियमों को पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आपके आनुवंशिक जो शब्दावली है उनमें आपके टोटल 20 परिभाषाएं हैं। 20 परिभाषाओं में देखो ये जो परिभाषा है ना वो केवल इनके नाम पर आधारित करती है। जैसे जीन का पूछ लिया तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आपके आती है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी को नर, बी पादप क्या होता है? स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एवं क्या किया जाता है उसमें आपके, तथा दूसरे संकरण में ए पादप कैपिटल टी को मादा व बी स्मॉल टी पादप को नर जनक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वे क्या कहलाता है? आपके व्युत्क्रम संकरण। फिर आपका आता है जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है वे क्या कहलाता है? जनक पीढ़ी कहलाता है। F1 पीढ़ी क्या होती है? जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी। अब देखो इनमें से आपके जो F1 पीढ़ी है ना, ये परिभाषाएं अगर अभी आपको याद रहेगी ना, तब जब अपन आगे जैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आएगी वो आपके 3 नियम आएंगे। एक तो आएगा प्रभाविता का नियम, एक आएगा पृथक्करण का नियम, एक आएगा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो देखो जो 3 आगे जो रूल्स है ना, उन रूल्स में ये फॉलो करेंगे कि F1 पीढ़ी क्या होती है, F2 पीढ़ी क्या होती है, एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, त्रिसंकर संकरण क्या होता है ना। तो ये जो चीजें, ये परिभाषा अगर अपन पहले अगर अपन को इनके बारे में जानकारी होगी ना, तभी तो अपन आगे का काम कर सकते हैं ना। देखो भाई क्या होता है
कि जैसे आपको जब आप छोटी क्लासों में होते हो तब आपको स्लेट पेंसिल दी जाती है, ताकि आप क्या करोगे, जितनी बार लिखोगे नया वर्ड तब आप वापस उसको बार बार इरेज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लासों में जाते हो तब आपको उस ना स्लेट पेंसिल की जगह क्या दे दी जाती है, हाथ में कलम दे दी जाती है, ताकि आप वापस गलतियों को मिटा नहीं सको। ठीक है, तो क्या करना अपन को, हर एक बड़ी चीज को काम करने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। बिना जाने अगर अपन कोई भी काम करते हैं ना तब अपन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तब आपको सबसे पहले, जब अगर आपको ये परिभाषाएं सारी समझ में आ जाएगी ना, तब इस चैप्टर को सोल्व करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखो उसके बाद में आपका आता है एक संकट। देखो एक संकट क्या था, जिसमें F1PD होती है और जिसमें केवल एक ही लक्षण भाग लेते हैं। द्विसंकर संकरण में 2 संकरण है ना, और त्रिसंकर संकरण में 3 संकरण, और बहुसंकर संकरण में जिनमें अनेक प्रकार का संकरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है, बहुसंकर संकरण। ठीक है, उसके बाद में देखो एक संकर अनुपात में क्या होता है, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, एक संकर अनुपात, और द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, द्विसंकर अनुपात। अब देखो ये जो परिभाषाएं होती है आपकी, मैंने बता दिया था, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। अब देखो एक संकर संकरण क्या था, जिनमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वह एक संकर संकरण कहलाता है, और जिनमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वह द्विसंकर संकरण कहलाता है, और जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वह त्रिसंकर संकरण कहलाता है, और जिनमें अनेक सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वह बहुसंकर संकरण कहलाता है। यह तो हुई अपन इन परिभाषाओं के बारे में बातचीत। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, मैं अब आज से डेली वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे कुछ कारणों से या कुछ काम हो जाने से मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए अब आपको डेली मैं आपको टाइमिंग शाम के समय में आपको डेली क्लास चलाऊँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।